राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ने निकले आदित्य ठाकरे। महाअघाड़ी सरकार गई, गठबंधन कायम। महाराष्ट्र में 5वें दिन शिवसेना नेता ने दिया साथ। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में महाराष्ट्र से गुजर रही है। यात्रा के 5वें दिन हिंगोली में राहुल गांधी का साथ देने शिवसेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे पहुंचे। यहां पर कई किलोमीटर तक आदित्य ठाकरे उनके साथ चलते रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में शिव सैनिक भारत जोड़ो यात्रा में चलते दिखे। आदित्य ने राहुल के साथ मार्च किया और बड़ा सियासी संदेश भी दे दिया। अब अटकलें तो पहले से लग रही थी कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के साथ उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार जुड़ेंगे। हालांकि अभी के लिए आदित्य ठाकरे ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पिछले 65 दिनों से जारी है। इस समय महाराष्ट्र में राहुल गांधी इस यात्रा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्हें उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे का समर्थन मिल गया है। आदित्य ने इस यात्रा में हिस्सा लिया और राहुल के साथ मार्च निकाला। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पर आदित्य ठाकरे ने कई तस्वीरें ट्विटर अकाउंट में पोस्ट की। साथ ही लिखा कि हम दोनों लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 14 दिन चलने वाली है। राहुल अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जनता की परेशानियों को समझने वाले हैं और कांग्रेस के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश करेंगे। उनकी इस यात्रा को महाराष्ट्र में एनसीपी और उद्धव ठाकरे के शिवसेना खेमे का पहले से ही समर्थन मिल चुका है। इस समय राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। खुद राहुल का भी अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को उनकी तरफ से नांदेड़ में एक छात्र को लैपटॉप भी गिफ्ट में दिया गया है। असल में वो छात्र सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन उसके पास कंप्यूटर नहीं था। फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने राहुल की उपस्थिति में उस छात्र को लैपटॉप तोहफे में दे दिया। वैसे महाराष्ट्र के बाद भारत जोड़ो यात्रा का अगला पड़ाव मध्य प्रदेश रहने वाला है। 20 नवंबर को राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंच जाएंगे। यहाँ भी कुछ दिनों के लिए उनका डेरा लगने वाला है। अब तक उनकी भारत जोड़ो यात्रा 65 दिन की लंबी यात्रा पूरी कर चुकी है। 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से ये यात्रा शुरू हुई थी। कांग्रेस का दावा है कि इस यात्रा के जरिए देश को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी की विफलताओं को जनता के सामने लाया जा रहा है। कुछ दिन पहले नांदेड़ में ही एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि आज देश में कई ज्वलंत समस्याएं हैं, लेकिन केंद्र सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। यह सरकार केवल 4 और 5 पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। इससे पहले राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में गुरुवार को एनसीपी नेता सुप्रिया सुले पहुंची थी और एनसीपी के कई नेता पहुंचे थे। इसके अलावा अभिनेता सुशांत सिंह ने भी इस यात्रा में हिस्सा लिया था। पद यात्रा में सुप्रिया सुले और अभिनेता सुशांत सिंह राहुल गांधी की रफ्तार के साथ चलते नजर आए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।